नहीं, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर से रिलेटेड अब अगला बात करते हैं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना होगा। नेक्स्ट, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बस सुनने वाला चीज है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो लॉ है, रूल है। एक होता है बर्जमैन लॉ और एक एलेल्स लॉ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बर्जमैन लॉ होता है और दूसरा क्या होता है? एलेल लॉ। चलिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ टेक्स्ट पे। बर्जमैन लॉ या रूल जो है ये क्या बतलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में? ये बताता है कि जितना बर्ड्स है या मैमल्स है, बर्ड्स और मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में रहता है, उसका बॉडी साइज बढ़ा दे जाता है, बॉडी साइज उसका बढ़ जाता है। कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाला जो बर्ड्स और मैमल्स है उसका बॉडी साइज बढ़ा रहेगा, और जो वार्मर रीजन में रहेगा, गर्मी सब में, वो बॉडी साइज कम किया हुआ रहेगा। कहेगा सर इससे फायदा क्या हुआ? बॉडी साइज जो बढ़ाएगा तो उसका सरफेस एरिया का वॉल्यूम रेशियो घट जाएगा। सरफेस एरिया का वॉल्यूम रेशियो घटेगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा। तो कोल्डर रीजन में जो भी एनिमल रह रहा है या बर्ड्स रह रहा है, तो देखिएगा वो मोटा ताजा रहेगा, बॉडी साइज बढ़ाए हुए रहेगा। और एलिल रूल्स बोलता है, एलिल लॉ, एलेंस लॉ बोल रहा है मैमल्स जो कोल्डर रीजन में रहता है या कोल्डर क्लाइमेट में, तो अपने एक्सट्रीमिटी को छोटा कर लेता है, मिनिमाइज कर लेता है हीट लॉस के लिए। अपना जो एक्सट्रीमिटी है उसको मिनिमाइज कर लेता है। अब क्वेश्चन है सर क्या, जो एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी की बात कर रहा है मतलब कान, जैसे कोल्डर क्लाइमेट में रहेगा कान अगर दूर रहेगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, तो कान को छोटा कर लिया। हाथ पांव छोटा कर लेगा। जैसे हम लोग भी ठंडा के दिन में कैसे रहते हैं, देखिएगा ज्यादातर पैटर्न ये, ठंडा में क्लास व्लास में बच्चा ऐसे बैठेगा, पूरा देह हाथ को सिकुड़ा लिया। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बॉडी से जो हमारा हीट लॉस हो रहा है, और हाथ ज्यादातर दूर होता है, तो ये ठंडा रहेगा। आप देखिएगा ठंडा का दिन आया तो हैंड ठंडा रहता है हम लोग का ज्यादा, और बॉडी हीट है, और हम लोग अगर ऐसे करके छू दिए बॉडी को, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लग गया। ज्यादा हीट से कम हीट की और हीट ट्रांसफर होगा, और जब ऐसा हीट ट्रांसफर होगा तो आपको अच्छा फीलिंग आएगा। बहुत बार हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं फ्रिक्शन, नहीं ठंडा में देखिएगा ज्यादातर बच्चा, तो इससे क्या हो रहा है, हीट हीट जनरेट हो रहा है। जो फ्रिक्शन हो रहा है इसके कारण भी क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। नहीं, तो ये एलेल्स लॉ कहता है। एलेल्स लॉ बोल रहा है कि जो कोल्डर क्लाइमेट में जो भी है उसका हाथ पांव छोटा हो गया, कान छोटा हो गया। नहीं, ताक क्यों छोटा हो गया? क्योंकि जो हीट लॉस हो रहा था वो गेन कर ले। हीट जो लॉस हो रहा था उसको क्या किया जाए, उसको गेन कर लिया जाए, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपना छोटा कर लिया। और जिसके कारण क्या हो जाता है, सिंस ए स्मॉलर एनिमल हैव लार्जर सरफेस एरिया, वो तो एल लॉ। सरफेस एरिया स्मॉलर का कैसे बढ़ गया भाई, इसको अगर समझाऊं तो ऐसे तो मैं सेल साइकिल में ये चीज बता देता हूं, लेकिन चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सरफेस एरिया बा वॉल्यूम रेशियो को देखते हैं। मान लीजिए ये एक गोला है, बड़ा गोला है, इसका रेडियस मान लीजिए आर है, गोला है। नहीं, तो गोला का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यही ना। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लोग अगर फॉर्मूला में दे सरफेस एरिया बा वॉल्यूम रेशियो की मैं बात किया, तो 4 पाई, यहाँ आर रेडियस कैपिटल है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, यही ना। इसको काट दीजिए तो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, स्क्वायर यहाँ पे हटेगा, नीचे एक बचेगा, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बा वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 3/r। नहीं, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, मतलब बॉडी साइज बड़ा है मतलब रेडियस ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो कमेगा तो हीट लॉस कम होगा। तो जो कोल्डर क्लाइमेट में है तो वो सब क्या करता है, अपना बॉडी साइज को बढ़ा लिया, और जो वार्मर में है वो बॉडी साइज को छोटा कर लिया। तो वही सब बात यहाँ लिखा है, ठीक है। और यही रीजन है कि व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन, नहीं बहुत छोटा एनिमल पोलर रीजन में नहीं रहेगा, चाहे जितना छोटा रहेगा उतने ज्यादा सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो
इंक्रीज रहेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो रहेगा उतना ही ज्यादा हीट लॉस करेगा। पोलर सी में एक्वेटिक मैमल्स, इस सब की जो बात करें, जैसे एक्वेटिक मैमल में क्या आता है, सिल, तो सिल कैसे बचा रहता है, सिल अपना प्रोटेक्शन कैसे करता है, तो ये थिक लेयर बनाता है फैट का पोलर सी में, पोलर रीजन, और उसका नाम है ब्लबर। क्या नाम देते हैं, ब्लबर। ये जो फैट का थिक लेयर बना के रखता है स्किन के जस्ट अंदर, ये हीट लॉस को रोक देता है, जस्ट लाइक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठंडा के दिन में अभी कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, तो कंबल और रजाई में क्या गर्मी होता है, फिर भी गर्म तो लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉडी का हीट को उसने क्या किया, लॉक कर दिया। कंबल और रजाई में गर्मी नहीं होता है, वो हीटर नहीं है कि गर्म करेगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं कंबल ओढ़ लो गर्म लगेगा। तो हो क्या रहा है, जिस समय आप कंबल या रजाई ओढ़ते हैं, देखिएगा गौर करके, उस समय आपको ठंडा ही लगेगा, तुरंत में गर्मी नहीं लगेगा। आप ओढ़े रहिए थोड़ा देर, आपका बॉडी का जो हीट लॉस हो रहा था, निकल रहा था, उसको क्या किया, रोक दिया। और जहां रोक दिया, धीरे धीरे अब गर्माहट आपको महसूस होने लग जाएगा। नहीं, एक टाइम के बाद आधा घंटा 1 घंटा रह जाइए, अच्छा फीलिंग आने लगी, तब मन करेगा थोड़ा सा सोइए ले। वही ना होता है आस्कत, ठंडा में भी आस्कत आने लग जाएगा, आस्कत आ जाएगा मन, सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है कि ठंडा की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो रजाई ले लिए, चादर ले लिए, लेकिन सोचिए जो पोलर रीजन में सील रहता है, मैमल्स होता है सील्स, तो वो कैसे रहेगा, पोलर रीजन में रह रहा है, बर्फ जमा रह रहा है, उसमें भी जिंदा है। अब उसको कौन रजाई देगा, उसको कौन रजाई देगा। नहीं, जरा सोचिए, अभी ठंडा के दिन में जिसके पास रजाई कंबल नहीं है, हालत खराब हो जाएगा। और जहां बर्फ जमा रहता है वहां तो निगेटिव में टेम्परेचर है, सोचिए उसका कितना हालत खराब होता होगा। तो नेचर उसको रजाई दे के रखा है। नेचर क्या किया है, मान लीजिए इसका स्किन है, स्किन, स्किन के जस्ट अंदर फैट का डिपोजिशन होता है, मोटा सा फैट, और फैट उसका किस तरह से बिहेव करता है, जस्ट लाइक रजाई की तरह। हम लोग ऊपर से हो रहे, उसका क्या है, स्किन के अंदर फैट रखता है, तो जस्ट लाइक रजाई। तो सील ये सब जो बच जाता है, तो रजाई, रजाई क्या क्या है, इंसुलेटर। तो उसी तरह से फैट क्या काम करता है पोलर रीजन में, उसके लिए इंसुलेटर का काम करता है। हीट से बचने के लिए और भी बहुत सारा एडेप्टेशन है। जैसे अगर हम लोग डेजर्ट प्लांट की बात करें, तो डेजर्ट प्लांट में प्रॉब्लम क्या है, वाटर लॉस का। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ज्यादा करवा देगा। मालूम चला पानी खींच कम पा रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, तो मर जाएगा प्लांट। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करता है, ठीक क्यूटिकल, उसके पे क्या होता है, मोटा क्यूटिकल। अगर उसके पास लीफ है, एक तो लीफ रहने नहीं देता है, लीफ को बना देता है स्पाइन, कैक्टस सब में लीफ को बना दिया स्पाइन। नहीं, क्यों स्पाइन बनाया, लीफ अगर ज्यादा बड़ा रहता तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता, सरफेस एरिया ज्यादा रहता तो हीट ज्यादा लगता, हीट ज्यादा लगता तो लॉस, तो लीफ को दिया स्पाइन बना के काटा, जिससे क्या हुआ, स्टोमाटा का नंबर भी कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, वाटर लॉस मिनिमाइज कर दिया। और जो स्टेम था, अब क्या है कि लीफ को बना दिया काटा, तो फोटोसिंथेसिस भी तो जरूरी है, तो स्टेम को बना लेता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैक्टस सब में जो आपको लीफ की तरह दिखता है वो उसका स्टेम है। और अगर गलती से कभी स्टेम को तोड़ के देखिएगा, स्टेम को, उस पर थिक क्यूटिकल रहता है लेयर, जो कि वाटर लॉस से बचा देता है उसको। नहीं, स्टोमाटा सब उसमें किसी किसी में डीप में चला जाता है वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये सब इसका एडेप्टेशन है। कैम्प प्लांट का अपना एडेप्टेशन है, डेजर्ट में जो ग्रो करने वाला प्लांट है, तो कैम्प प्लांट क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब इसमें क्या एडेप्टेशन है, नॉर्मल प्लांट दिन में स्टोमाटा खोल रहा था, दिन में खोल के कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकाल देता है, नॉर्मल प्लांट। लेकिन कैम्प प्लांट रात में खोलता है, डर के कारण, काहे कि जानता है दिन में खोलेंगे तो वाटर लॉस, तो मिनिमाइज करने के लिए ये दिन में स्टोमाटा खोल भी नहीं करेगा, रात में खोलेगा। नहीं, डेजर्ट में जो प्लांट सब है, ओपेंचिया बोले तो कैक्टस, इस सब की जो बात करें, तो कैक्टस में नो लीव्स, अब मॉडिफाई इनटू स्पेस नहीं, स्पाइन, SPINE, तो गलती वहां पे टेक्स्ट मिसिंग है, मतलब कांटा।
तो लीफ को मॉडिफाई कर दिया। और जैसा कि बताया स्टेम, स्टेम बिहेव्स लाइक लीफ, ये सब बता दी। तो स्पाइन ये सब मॉडिफाई क्यों किया? तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। तो ये सब क्या है? हीट से एडेप्टेशन, टेम्परेचर का अपना एडेप्टेशन। कुछ एग्जाम्पल है माइग्रेशन का। माइग्रेशन, जैसे माइग्रेशन में जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, माइग्रेट करने की बात करेंगे, तो माइग्रेशन में क्या होता है? अब देखिए, हीट से बचना है, लो टेम्परेचर से बचना है, तो दो बात है, या तो आप में कुछ एडेप्टेशन होना चाहिए, या नहीं तो वहां से शिफ्ट कर जाइए। जैसे आप देखिएगा, जब यहाँ पे पटना उटना में गर्मी तेज पड़ता है, तो पटना के लोग शिमला, कुली, मनाली, दार्जिलिंग घूमने बड़ी जाता है। सोचता है 15 दिन चलो टूर पे आता है, तब तक यहाँ टेम्परेचर कुछ घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर तो एक तरह से माइग्रेट कर गया घूमने के इसमें। तो माइग्रेशन में जो बात करें, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, जैसे उसको बोला था आर्टिक टर्न के नाम से भी जाना जाता है, आर्टिक टर्न। आर्टिक टर्न में क्या देखा गया? जो बर्ड सब है, बर्ड सब जो होता है, तो समर में नॉर्थ पोल पे इसका घोंसला होता है, नॉर्थ पोल पे समर में। और ये नॉर्थ पोल से फ्लाई करके आ जाती है अंटार्कटिका रीजन ऑटम में, और फिर रिटर्न हो जाती है नॉर्थ पोल पे अगेन स्प्रिंग में। समर में थी नॉर्थ पोल, ऑटम में आ गई अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से फिर चली जाएगी नॉर्थ पोल पे स्प्रिंग सीजन में। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इसको बोलता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, छोटे डिस्टेंस के लिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन मेनली खाना के लिए किया जाता है। चिरेबू, एल्क, व्हेल, ये सब है खाना के लिए। एक्चुअल में हो व्हेल ये सबको रहना पसंद है ठंडा पानी में, यहाँ का पानी थोड़ा ठंडा हो। व्हेल ये सब रहना पसंद करता है थोड़ा ठंडा पानी में, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करता है गुनगुना पानी में, मॉडरेट टेम्परेचर। तो व्हेल को जब खाना खाना होता है, तो ठंडे पानी से शिफ्ट करके कहाँ आएगा? गुनगुना पानी की तरफ। तो ये खाना खाने के लिए ठंडा से गर्मी की ओर जो आया, तो इसको बोलता है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। एक होता है पीरियोडिक माइग्रेशन, पीरियोडिक, एक सर्टेन टाइम में वो करेगा ही करेगा। जैसे टिड्डा, देखिएगा जब फसल हम लोग उगाते हैं, तो फसल को खाने हरका फतिंगा जो होता है टिड्डा, टिड्डा सब अटैक कर देगा। जिस एरिया में टिड्डा का अटैक होगा, पूरा फसल खा के बर्बाद कर देगा। नहीं, तो ये सब चीज कर जाता है। ये सब क्या है? फीडिंग के लिए, खाने के लिए माइग्रेशन। जो थर्मल माइग्रेशन बताया था, थर्मल माइग्रेशन में जो लॉन्ग डिस्टेंस बताया, तो उसमें साइबेरियन क्रेन का अच्छा सा नाम आता है, आर्टिक टर्न के नाम से भी जाना जाता है। मैमल्स में बिसोन है, चिरेबू है, फिश है, सेलेमोन, ये सब माइग्रेट करता है। नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि बिहेवियरल रिस्पॉन्स देता है क्रॉप के लिए विथ वेरिएशन इन देयर इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग इसमें बात करें, मैमल्स जो है, मैमल्स जो हाई टेम्परेचर इस सब पे रहता है, हैबिटेट जो उसका है, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मैनेज करता है। जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है? हम लोग का पसीना ज्यादा निकल जाए। तो पसीना क्यों निकला? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हम लोग जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। नहीं, तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड। एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड वाला अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाता। कुछ एडेप्टेशन है, जैसे डेजर्ट लिजार्ड, इसका अपना फिजियोलॉजिकल कुछ एबिलिटी होता है। ये क्या करता है? डेजर्ट लिजार्ड जनरली रहता है ये जमीन के अंदर, लेकिन जब इसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा पड़ने लगता है, तो आ जाएगा सन के पास। नहीं, सन बाथ लेता है। बोले तो धूप में हो जाता है, हम लोग भी तो करते हैं ठंडा के दिन में। अभी इस टाइम में देखेगा 9 बजे 10 बजे के आसपास लोग छते पे आपको दिखेगा। क्या टेम्परेचर रूम का कम होता है, तो छत पे रहता है, अपने को अच्छा महसूस करवा। तो ये काम डेजर्ट लिजार्ड भी करता है। और जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, फिर घुस जाएगा अंदर, तो ये काम डेजर्ट लिजार्ड करता है। एक टर्म आता है एक्लामेटाइजेशन। एक्लामेटाइजेशन क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। एक्लामेटाइजेशन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट या ग्रेजुअली फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्लोइंग चेंजिंग न्यू एनवायरमेंट, इसको बोलता है एक्लामेटाइज हो गया। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक्लामेटाइजेशन। जब गर्मी में या धूप में हम लोग घूमते हैं,
और घूम के आते हैं और पानी पीने जाते हैं, तो मम्मी दादी नानी बड़े लोग मना करते हैं, मत पियो, तबीयत खराब हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो मानने से तो रहते, बात तो मानते नहीं है। उल्टा फ्रीज से निकाल के चिल्ड पानी एकदम गट 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 गट, और 2 घंटा बाद मालूम चलता सर धर लिया, तेज पेन होने लगा, तबीयत डाउन हो जाएगा, छींक आने लगेगा, सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जब धूप में थे तो आपका बॉडी धूप के लिए अडेप्ट था, और गर्म था, अचानक उस पर पानी डाल के आप ठंडा कर दिया, दिक्कत कर दिया नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है। जैसे आप धूप में थे तो उस समय आपका धूप से बचने वाला हार्मोन सब सिक्रीट हुआ होगा बॉडी में, आप अचानक उसको ठंडा कर दिए, तो हार्मोन कहीं ना कहीं एक्शन करेगा, तो दिक्कत करवा रहा था, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। तो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, धूप से आइए तो 10 मिनट बैठ जाइए। चाहे पहले के टाइम में था, पुराना रिवाज था हम लोगों के यहाँ, कि कोई गेस्ट वेस्ट आए तो जनरली तो पहले पैदल उदल चलते थे लोग, पैदल नहीं तो साइकिलिंग, बहुत होगा तो घोड़ा, नहीं घोड़ा वोड़ा पे, तो ऊपर तो कुछ रहता नहीं था, धूप में आया है, दूर से आया है। तो जो भी गेस्ट आते थे, देखिएगा अभी भी गांव में बहुत जगह रिवाज यही है कि गेस्ट आते ही एगो बाल्टी भर बाल्टी पानी लाके देगा कि हाथ पांव धोइए। तब तक गेस्ट आके 5 मिनट बैठे, हाथ पांव धुलवाएगा, देखिएगा घुटना से नीचे वो धोएंगे नहीं, कोहनी से नीचे हाथ धोया जाएगा, मुंह धोएंगे, कुल्ला करेंगे नहीं, तब एक कोई भी वहां बच्चा उच्चा को हम लोग रख देते हैं टॉवेल उवेल लेके हाथ में, फिर लेके धीरे धीरे पोछेंगे। ये सब सिस्टम करते करते 5 से 10 मिनट लग जाता है, तब साफ पानी लाके दिया जाएगा पीने। तब हम लोग लाके देते हैं, ये पीने वाला पानी लीजिए पीजिए, तब लोग पीता है। तो ये 5 से 10 मिनट में क्या हुआ, उसका बॉडी एडप्ट हो गया उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम लोग लिविंग है, तो हम लोग का क्या होता है, कोई भी लिविंग जो है एडेप्टेशन होता है उसमें, कंटिन्यूअस वो एडेप्ट करने की कोशिश करता है। नहीं, आप लोग एक चीज और गौर किए होइएगा, जैसे अभी ठंडी आ रहा है, तो ठंडी मारता कब है, या तो आते नहीं तो जाते। दिक्कत तब ये होता है, बीच ठंडी में दिक्कत नहीं होता है। तो अभी का जो टाइम है, या यूं कहिए कि अभी से 15 दिन 20 दिन पहले का टाइम, आप गौर किए होइएगा, मैं ऊपर से ये डाल के आने लग गया था। क्यों? जबकि उस समय बड़ी गर्मी लगता था, बहुत बच्चा तो पंखा चलवाता था यार। क्यों? क्योंकि बॉडी हम लोग का एडप्ट था हीट के लिए, अभी मौसम ठंडा हो रहा है, तो तबीयत डाउन ना हो। बार बार हम एक चीज बोल रहे थे ना, तबीयत डाउन हो जाएगा मत कीजिए, लेकिन आप लोग कुछ जबरदस्ती चलाने हैं सर, तो चलाइए, तो तबीयत डाउन हो जाएगा। और अभी नहीं बचे तो फिर दिक्कत, तो प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा आप। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग को अभी बचना है, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, ठंडे के लिए अडेप्ट हो जाएगा। एक बार अडेप्ट हो गया तो फिर कोई इशू नहीं है। एक बार बॉडी अगर आपका ठंडी के लिए अडेप्ट हो गया तो फिर ठंडी कुछ नहीं करेगा आपका। लेकिन फिर जब गर्मी आता है, देखते हैं गर्मी आने से पहले 14 जनवरी को दही चूड़ा, तिल का लाई होना बहुत जरूरी है। तिल बहुत गर्म होता है, आपका बॉडी जो ठंडा पड़ गया, तिल गुड़ ये सब क्यों खाते हैं, गर्मी के लिए, अंदर से हीट करना है बॉडी को। क्योंकि अब बॉडी को हम लोग को मेंटेन करना है किसके लिए, आने वाले गर्मी के लिए हम लोग अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा लोग बोलता है आते हुए ठंडा मारता है कि जाते हुए मारता है, बीच में नहीं मारता है, बात सही है। तो अभी बचना जरूरी है, अभी का जो मौसम जिस तरीके से चल रहा है, बचना जरूरी है। तो यही जो ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक क्लाइमेटाइजेशन। नहीं, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसी में हम लोग जो बचेंगे तो कहलाता है एक क्लाइमेटाइजेशन। अब क्या है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपने में चेंजेस रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं कोल्डर रीजन में जो रहता है, वैसा एनिमल जो कोल्डर रीजन में रहता है, जहां का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, निगेटिव चला जाता है, तो जरा सोचिए, कोई भी एनिमल है तो उसके बॉडी में सेल है। अब कोई भी एनिमल बॉडी का सेल है तो उसमें 70 से लेकर 90% वाटर है। अगर आइस जम गया सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो कहानी खत्म करवा देगा, सारा एक्टिविटी सीज करवा देगा।
तो इसीलिए आइस न जमे तो वो क्या रखता है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन में से कौन सा होता है, आंसर क्या जाएगा, ग्लिसरॉल, जो उसको बचा लेता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। जहां पे नॉर्मली 0 से नीचे में वाटर जम रहा था, मालूम चलेगा -10 में जमेगा, -15 में जमेगा नहीं। तो कोल्डर कंडीशन में जो रहता है, कुछ एनिमल क्या करता है, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन रखता है। कोल्डर रीजन में जो रहता है तो कुछ एनिमल अपना एडेप्टेशन के लिए क्या रखता है, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। कहां रखता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और ये आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन जो है, नहीं, क्या करवाएगा, आइस बना देगा। अभी अभी बताया फैट जिस तरह से बना, सील के बारे में क्या बोले, स्किन के जस्ट अंदर फैट बना लेता, रजाई की तरह काम करेगा। बहुत सारा एनिमल बर्फे बना लेता है स्किन के अंदर, कहेगा बर्फ सब ठंडा लगेगा। जरा सोचिए, जहां का टेम्परेचर -30 -60 है, और बर्फ कितना बन जाता है, 0 से जैसे नीचे गया, मान लीजिए -1, तो -30 और -1, तो बॉडी का टेम्परेचर -1 है, बाहर का -30 है, तो बॉडी हीट लगेगा कि नहीं। तो आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन सेल के बाहर रखता है, वहां पे आइस बना लेगा, और जैसे आइस बनाएगा तो उसको जिंदा रख लेता है। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन सब रखता है। यही एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन के कारण ही अंटार्कटिका रीजन में भी मछली एक्टिव रह जाती है। मछली के सेल के बर्फ नहीं जमा, मतलब अंदर का पानी नहीं जमा, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। बहुत सारा जीरोफाइट है डेजर्ट में जो ग्रो कर रहा प्लांट, तो वो प्रोलीन रखता है। क्या एकोमोडेट कर लिया, प्रोलीन। क्या एकोमोडेट कर लिया, प्रोलीन। देखिए, कोल्ड से बचने के लिए ग्लिसरॉल, और हीट से बचने के लिए, नहीं तो ध्यान रखना है, तो हीट से बचने के लिए प्रोटीन एमिनो एसिड को रख लेता है, जो उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, वाटर लॉस को कम करता है, वाटर लॉस को कम करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बीबीआई है क्या, हीट सॉक प्रोटीन, जिसका नाम है चेप्रोनिन। क्या बोलता है, चेप्रोनिन हीट सॉक प्रोटीन है, प्रोवाइडेड फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू द प्लांट इन हाई टेम्परेचर। नहीं, तो ये चेप्रोनिन जो है, ये स्ट्रक्चर इस सबको मेंटेन रखेगा। जो नॉर्मल प्रोटीन सब है, वो जो डीनेचर ना हो जाए उसको भी मेंटेन करके रखता है। एक होता है डुनेलिया स्पीसीज, ग्रीन हेलोफाइटिक अलगी होता है, जो हाइपर स्लाइन लेक में मिलता है। ये हाइपर स्लाइन कंडीशन को टॉलरेट कर लेता है ग्लिसरॉल को अपने बॉडी में रख के। ये क्या करता है, सेल के अंदर ग्लिसरॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, तो वाटर लॉस कम होता है, नहीं के बराबर होता है। नहीं, कंगारू रेट अगर अब्सेंस हो जाए एक्सटर्नल सोर्स वाटर का, तो कंगारू रेट के बारे में आपको बता दूं, कंगारू रेट पूरे जिंदगी पानी नहीं पीता है। कहां से पिएगा, डेजर्ट में रह रहा है। नहीं, अब डेजर्ट में कोई नल तो लगा के रखा नहीं है, कोई चापाकल तो रखा नहीं है, कोई वाटर बॉडी तो मिल नहीं रहा है, पूरा जिंदगी पानी नहीं पीता, फिर भी जिंदा है। कैसे, तो ये फूड से पानी ले लेता है, प्लस इसका लूप ऑफ हेनले जो होता है किडनी का, वो बहुत ही बड़ा होता है। लूप ऑफ हेनले इसका बहुत बड़ा होता है, जो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देता है। नहीं, कुछ और भी एडेप्टेशन है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है उसका, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो जिंदा रह लेता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड, जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ पे रहता है, नहीं, तो जो पहाड़ी लोग है पहाड़ पे रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग हाइट पे चढ़ जाए तो हम लोग को एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, वोमिटिंग आने लगेगा, नाक से ब्लीडिंग आने लगेगा, थक जाएंगे जल्दी। तो पहाड़ी लोग जो होता है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है। पहाड़ी लोग को देखिएगा पहाड़ पे 2 बार 4 बार 10 बार चढ़ जाएगा, क्या कि डेली का काम है, थकेगा नहीं। हम लोग एक बार चढ़ने में रो देते हैं। नहीं, पहाड़ पे जैसे हाइट पे जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा बॉडी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अडेप्ट नहीं है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर घट जाता है। तो जहां प्रेशर घटेगा तो सफोकेशन टाइप का लगेगा, लगेगा कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी 2-3 डीपीजी का सिक्रेशन करवा देता है, जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस में बताते हैं, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था, राइट शिफ्ट करवा देगा।
मतलब डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करवा देगा और आसानी से कहिए कि हम लोग बच जाते हैं। एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ बोलो। अभी ठीक है, तो ऑफिस नहीं गई अभी तक? चलो ठीक है, फोटो भेज दिया ना? फिर आई कैसे? फोटो भेज दो अभी। हाँ, तो जब जाएगी तब ये का ना भेजेगी। अभी का फोटो भेजो। चलिए यहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो लो ऑक्सीजन जो सफोकेशन होने लगेगा, तो लो ऑक्सीजन जो है तो इसको मेंटेन कैसे करता है? या तो हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखेगा बाहरी लोग का, या नहीं तो हम लोग जब चढ़ते ऊपर 2,3-DPG जो सिक्रीट किया, वो क्या करता है? डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करवा देता है। मतलब कम पे भी ज्यादा ऑक्सीजन वहां रिलीज करवा देता है। कहाँ पे? टिश्यू में। लेकिन ये चीज अभी समझ में नहीं आया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब पढ़ाया था तो याद कीजिएगा, उसमें बताया था लेफ्ट शिफ्ट कब होता है और राइट शिफ्ट कब होता है। वहां 2,3-DPG का बात किया हुआ है नहीं? तो ये सब हो जाता है। एक होता है सेफोल लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेफोल लॉ ऑफ टॉलरेंस अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। सेफोल लॉ ऑफ टॉलरेंस टेम्परेचर वाला बात है नहीं? इसके बाद फिर एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड और सॉइल के बारे में बात करना है, तो अगले क्लास में और बात करेंगे। ज्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 4 क्लास, 3 से 4, 4 क्लास मान के चले। 4 क्लास में आपका इकोलॉजी क्लोज हो रहा है। लाइव के बच्चे बाय। कल क्लास है, संडे वाला क्लास है।